जय सिया राम। आज चौधरी साहब बड़े खुश थे। अपनी हवेली को सजवा रहे थे। उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उनकी बहू तन्वी अपने पति रोहन के साथ अस्पताल में थी और किसी भी वक्त शुभ समाचार मिल सकता था। चौधरी साहब जरा पुराने विचारों के थे। उनका ये मानना था कि घर में लड़का ही पैदा होना चाहिए। आखिर लड़का ही परिवार की देखभाल करता है और लड़की तो शादी करके पराए घर चली जाती है। लड़का ही पितरों का तर्पण करता है, घर की और देखभाल करता है। तन्वी और रोहन के विचार आधुनिक थे। उनका ये मानना था कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है और खासकर आजकल के जमाने में तो ऐसा कौन सा काम है जो लड़की नहीं कर सकती। उन्होंने कई बार चौधरी साहब को समझाने की कोशिश भी करी कि उनके ये विचार समाज के लिए और परिवार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चौधरी साहब के विचार अपनी जगह स्थिर थे। वैसे चौधरी साहब ने एक भैरव बाबा से पूछ रखा था। एक भैरव बाबा जिनकी बात कभी गलत नहीं होती, हर किसी की हर बात का वो जवाब देते भी नहीं, लेकिन जो भैरव बाबा ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है। चौधरी साहब ने भैरव बाबा से पूछा था कि क्या मेरी किस्मत में अपने पोते का मुंह देखना लिखा है या उसके साथ खेलना लिखा है। भैरव बाबा ने कहा था, अवश्य तुम अपने पोते को अच्छी तरह खिला करके तब इस दुनिया से जाओगे। तो चौधरी साहब पूरे आश्वस्त थे कि पोता ही आना है। खैर, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और रोहन का फोन अस्पताल से चौधरी साहब के पास आया। चौधरी साहब ने बड़ी उत्सुकता से फोन उठाया। बोले, हाँ हाँ रोहन बेटा बोल। रोहन ने कहा, पिताजी बेटी हुई है, बड़ी प्यारी सी माँ की शक्ल पर है। लेकिन चौधरी साहब पर तो मानो बिजली से गिर गई। वो तो अपने पोते का समाचार सुनने के लिए उतावले थे। उन्होंने फोन रख दिया। उनको भैरव बाबा की बातें याद आने लगी। तो चौधरी साहब समझ गए कि उनकी उम्र अभी और लंबी है। आखिर भैरव बाबा ने ये थोड़ी कहा था कि पहले ही पोता होगा। उन्होंने इसका मतलब अगली बार ही पोता होगा। अब पता नहीं पोते के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा।